रिसेंटली रखा गया एक ग्रैंड अवार्ड शो जहां पहुंचे बॉलीवुड के कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज, और जब भी बात होती है रेड कार्पेट इवेंट्स की तो जूम आपको देता है उससे जुड़ी सारी खबरें। तो हमेशा की तरह इस बार भी आपको देंगे इस अवार्ड शो की सारी अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन विद द बिगीज ऑफ बॉलीवुड। अब जब इस इवेंट पर सलमान खान आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वही रहेंगे उस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट। आते ही सलमान से जैसे ही पूछा गया इस अवार्ड शो के बारे में तो सुनिए कैसे बातों ही बातों में उन्होंने टॉन्ट कर दिया राइवल खान को। पहली बार पीपल्स चॉइस अवार्ड इंडिया में हो रहा है, आप आए हैं। पहली बार हो रहा है ना जी, यहाँ पहली बार इंडिया में। अबाउट टाइम, ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। काफी लोगों को काफी अवार्ड मिल जाते हैं। हाँ, पर जैसे ही उनसे पूछा गया कि किसे अवार्ड देना चाहेंगे तो जवाब में हमें ये मिला। मैं अगर करता तो मैं उसको अवार्ड देता जिसको अवार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आमिर को। अब आमिर की बात निकली है तो सलमान से शादी से जुड़ा सवाल ना पूछा जाए, ये कैसे हो सकता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। जी मुझे पता है जी। हाँ जी, तो वही वो लड़की ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, जल्दी ढूंढे। तो चलिए सलमान से तो हमने आपको मिलवा दिया जो हमेशा ही चार्ज्ड अप रहते हैं। अब आपको मिलवाते हैं अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर से, जिन्हें इस अवार्ड शो का कॉन्सेप्ट आया बहुत पसंद। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये अन्य अवार्ड से अलग है जहाँ पर जनता जो है ये वोट देती है। इसमें ना कोई जूरी होती है, ना कोई जो कलर्स के लोग हैं या पीपल्स चॉइस के लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल। तो अब जैसा कि जनता चाह रही है उसको हम स्वीकारते हैं और क्या कहें। This is actually the first People's Choice Award, so I don't know yet. I'll know once I get in, but really exciting that I've actually followed this format, which happens in America, and it's really a cool format. एक्ट्रेसेस में से सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी करीना कपूर ने फॉर ऑब्वियस रीजंस। शादी के बाद ये था उनका फर्स्ट अपीयरेंस। Needless to say, she looked as stunning as ever in that white full-length shimmery gown and hair tied up. जिस तरह से हर बार करीना अपने वेडिंग क्वेश्चंस को टालती आई हैं, इस बार भी उन्होंने वही किया। करीना, many congratulations on your wedding. आप एकदम छुपा रुस्तम निकले। You did your wedding and all I'm that. just really happy to be here to perform, and that's why I'm here. I'll be doing my performance and going home. So, if any questions on my performance, I'd like to answer. Well, जितनी कॉन्फिडेंट थी करीना अपनी परफॉर्मेंस के लिए, उतनी ही कॉन्फिडेंट उनकी कंटेम्पररी प्रियंका भी थी। मैं मिस कर गई करीना की परफॉर्मेंस, लेकिन मेरी मुलाकात हुई थी उनकी बैक स्टेज। लेकिन उनका पहला परफॉर्मेंस, अब करीना तो करीना ही रहेंगी ना। जितनी अच्छी परफॉर्मर हैं वो हमेशा उतनी ही अच्छी रहेंगी, और उनका एक्ट मुझसे पहले था तो मैं देख नहीं पाई। लगता है प्रियंका करीना के ठुमकों की बड़ी दीवानी है। नो वंडर हर बार उनकी परफॉर्मेंसेस की तारीफ करना नहीं भूलती। इट सीम्स बॉलीवुड में कैट फाइट्स कम होती जा रही हैं। तभी तो प्रियंका की तरह यहाँ आई हेमा जी ने भी अपने कंटेम्पररी को अवार्ड देना चाहा। दरअसल हेमा जी को यहाँ एजलेस ब्यूटी का अवार्ड दिया गया, और जब उनसे पूछा गया कि उनके मुताबिक हु डिजर्व्स दिस अवार्ड तो सुनिए उनका जवाब। I will give it to Rekha. Maybe I'll call her tomorrow and I'll give her. इस अवार्ड शो पर आई कटरीना कैफ भी, who chose to wear a short white frill dress. Also, we spotted Madhuri Dixit in a red anarkali. जनता जो है वो किंग है, और जो वो चॉइस करती है वो हमेशा उनको जो पसंद आते हैं उनके लिए ही करेंगे वोट। बहुत अहम बात है ये। इनके अलावा यहाँ एकता कपूर, समीरा रेड्डी, राखी सावंत भी स्पॉट की गई। तो ये थी इस अवार्ड शो की सारी हाइलाइट्स, जिसे इन सारे सेलेब्स ने अपने प्रेजेंस से बना दिया हैपनिंग एंड एंटरटेनिंग। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।